यह कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। इस पर कई कहानियाँ बनाई जाती हैं और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिचास, राक्षस, डायन, चुड़ैल, बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्रह्म राक्षस रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जनी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर अपने घर बनाने की सोची थी। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को काट दिया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वो कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा, तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर तो तोड़कर अपना घर बना लिया और इसे क्या पूजा करने के लिए कर रहे हो? मैं ही तो भगवान हूँ, इससे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मीचते, कभी प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गई, जरूर किसी का साया है, क्योंकि वो कभी ऐसे बात नहीं करते थे जैसे कि उनके अंदर से कोई दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़ रही। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल होने लगी और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। उसकी मम्मी बोली, बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर आप अपना भलाई चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ और जितना हो सके उतना पेड़ लगाओ। मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मैं फिर चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करने आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो सोया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़कर जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और नहीं किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम्हारे पति को छोड़कर मैं जा रहा हूँ। तभी दुर्जन जी अचानक सही हो गए। तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों में आंसू निकल आए। तो दोस्तों इस कहानी का यही मतलब है कि अगर आप बुरे के साथ अच्छा करोगे तो एक दिन वो भी अच्छा होने लगता है।